हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आज लास्ट क्लास की 21 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं इसमें, और तुम्हारे बच्चे होंगे लगभग। कॉन्सेप्ट तो इसमें काफ़ी होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें लिखाए गए हैं। तो आज भी 6-7 कॉन्सेप्ट आपके होने हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बड़े से बड़े एग्जाम में भी इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन मेन चीज क्या है, चलो मैंने कॉन्सेप्ट तो सभी के लिए, सभी में यही आते हैं, करा दिए, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस जो एरर होगी वो मैं केवल एयरफोर्स, नेवी, एसएससी के हिसाब की कराऊंगा। उसमें CHSL का भी लेवल बहुत कम मिलेगा, वो सॉरी CGL, CHSL तो मेन है, और NDA, CDS, FCAT कि मुझे ही नहीं आता है इसलिए मैं इसमें नहीं कराऊंगा। मुझे तो खैर आता है, लेकिन मैं तो सारे क्वेश्चन कर दूंगा, लेकिन मुझे क्वेश्चन कहाँ से छांटने ये नहीं पता है। लेकिन CHSL, MTS, एयरफोर्स, नेवी एक्स, एयरफोर्स XY, नेवी SSR, AA, इनमें इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। यही पैटर्न रहेगा इससे, ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट नंबर बात कर रहे थे हम, 21 हो गए थे। 22 का कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। 22 अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर लिखा है 1, लिखा है न्यूमेरल एडजेक्टिव, कुछ भी लिखा है 1 2 3 प्लस, ये डॉट डॉट है, डॉट डॉट प्लस, आगे को इन्फिनिटी, ठीक है। मेनली 10 तक होते हैं, 20 तक, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर इस तरह के वर्ड लिखे, डजन लिखा है, या फिर 100 लिखा है, ऑब्लिक 1000 लिखा है, 1000 लिखा है, मिलियन लिखा है, बिलियन लिखा है, कुछ भी लिखा है, अरब लिखा है, मिलियन लिखा है, या एक वर्ड है स्कोर लिखा है, ठीक है। उसके बाद में अगर लिखा है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब आएगी प्लूरल वर्ब। प्लूरल काउंटेबल नाउन ही लिखा होगा, कुछ भी है 1 डजन या 2 डजन या 3000 या 4 मिलियन, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा होगा, प्लूरल नाउन, और प्लूरल ही वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। अब देखिए, इसका पार्ट ए था, पार्ट बी देखिए। अगर ये वाला ये सारे यूनिट पहले लिखे, डजन, ये भी न्यूमेरल एडजेक्टिव में हुए, 100, 1000, इतना ही लिख दो, मिलियन लिख दो, चलो मिलियन, इस करके लिखा होगा अगर स्टार्टिंग में हो, प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। देखिए, अगर ये इस तरीके से लिखा है 1 2 3 के बाद में ये लिखा है, इस न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद में ये न्यूमेरल लिखे हैं, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब। सॉरी,
और ये स्टार्टिंग में लिखे हैं डजन, 100, 1000, मिलियन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल नाउन, इस तरीके से लिखा। कभी भी इसमें अगर ये 2 है, 3 है, 4 है, समझने वाली बात, ये 2, 3, 4, 20, 21, 35 कुछ भी लिखा है, इसमें एस कभी नहीं लगेगा। डजन नहीं होगा, हंड्रेड्स नहीं होगा, मिलियंस नहीं होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन उसका काम कर रहा है, ठीक है, प्लूरल नाउन। लेकिन इसमें अगर ऑफ है, इनके बाद ऑफ लिखा है और प्लूरल नाउन, तो यहाँ पर एस जरूर लिखा होगा, यहाँ पर एस जरूर लिखा होगा, इस बात का ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल 2 डजन, 2 डजन्स, 2 डजन बनानास, 2 डजन बनानास, ठीक है, ये लिखा है। आर रोटन, आर ओब्लिक इज रोटन, 2 डजन बनानास, 2 डजन बनानास। तो देखिए क्या एरर है इसमें। न्यूमेरल एडजेक्टिव जब स्टार्टिंग में दिया है तो ये सिंगुलर होगा, मना किया है, ये कभी यूज नहीं होगा। केवल डजन सही है, एस नहीं आएगा इसमें, केवल डजन, क्योंकि प्लूरल नाउन ये दिया है, ठीक है, इसमें एस लगाने को मना किया है। फिर वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है, प्लूरल, प्लूरल ही वर्ब। जैसे लिखिए डजन्स ऑफ बनानास, डजन्स ऑफ बनानास। अगर मैं यहां से ये हटा दूं तो क्या ये सही है? इस रूल्स के मुताबिक ऑफ दिया है, प्रीपोजिशन ऑफ, रिलेशन बता रहा है प्लूरल नाउन से, तो क्या ये यहाँ पे एस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। डजन्स ऑफ बनानास हैज ऑब्लिक हैव बीन सोल्ड, या ऐसे सोल्ड नहीं लिखिए यहाँ पे, ये लिख लीजिए बोथ बाय मी, मेरे द्वारा खरीदे गए। तो डजन्स ऑफ बनानास, अब इसमें कोई एरर नहीं है बचाएगा, प्लूरल वर्ब, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, काफी कॉन्सेप्ट, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। एग्जाम्पल और लिख देखिए, लीजिए एग्जाम्पल। 1000 of cow are oblique is grazing in the field. Thousands of cow are oblique is grazing in the field. Thousands of cow, तो एरर है, प्लूरल नाउन आएगा, बताया नहीं, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। लिख लो 3000 girls read in this school. 3000 लड़की इस स्कूल में पढ़ती हैं। तो 3000 बताया था, जब न्यूमेरल एडजेक्टिव पहले दिया हो 1 2 3 4, एस नहीं आएगा, प्लूरल नाउन है, सही है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी तो एस हट जाएगा, ठीक है। ये हो गया समझ में, हो
कॉन्सेप्ट नंबर 23 का कॉन्सेप्ट देखिए। अगर कुछ इस तरीके से लिखा है 1 प्लस ओ प्लस द, 1 प्लस ओ प्लस द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, या इस तरीके से लिखिए प्लूरल नाउन ऑब्लिक प्लूरल, ठीक है। यहाँ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ सकता नहीं आ सकता, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो गिना जा सके। अरे एक होगा सिंगुलर तो, और एक में से एक कैसे चुना जाए। 1 प्लस ऑफ द प्लूरल नाउन प्लूरल प्लस सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल 1 ऑफ यहाँ पर दा मतलब 1 ऑफ देम, उनमें से एक, इज ऑब्लिक आर वेरी वाइज, उनमें से एक बहुत ही वाइज लड़का है, बुद्धिमान, तो इच जाएगा सिंगुलर वर्ब। 1 ऑफ दीज बनानास, दीज एप्पल्स, 1 ऑफ दीज एप्पल्स में से एक, इन एप्पल्स में एक, इज ऑब्लिक आ रोटल, तो क्या जाएगा सिंगुलर वर्ब। कुछ नहीं करना। इसमें एक और आ जाएगा एग्जाम्पल की तो बात नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट लिखिए 23। अगर लिखा है 1 और 2, ये लिखा है 1 और 2, एक या दो, इसमें कॉन्सेप्ट करते हैं एक है या दो है, तो इसमें कंफ्यूज होते हैं। 2 है या 3 है, 2 और 3 ये तो प्लूरल हो। 2 के बाद 2 स्टार्टिंग में लिखा है वो तो प्लूरल होगा, लेकिन स्टार्टिंग में 1 दिया है तो क्या ये प्लूरल होगा या सिंगुलर। 1 और 2 प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, प्लूरल होगा ये। प्लूरल होगा, होल कॉन्सेप्ट, होल सब्जेक्ट इज कंसीडर्ड प्लूरल। एग्जाम्पल 1 और 2 क्रिमिनल, वर ऑब्लिक वाज सेंट टू जेल। एक या दो क्रिमिनल, तो एक या दो भी तो हो सकते हैं, वर भेजे गए, सेंट टू जेल, प्लूरल वर्ब आई, ठीक है। लेकिन यहाँ एस भी लगेगा क्योंकि ये भी तो प्लूरल नाउन आएगा, तभी तो प्लूरल वर्ब लगेगी। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट इसके लिए कॉन्सेप्ट 24 था। कॉन्सेप्ट नंबर 25, कॉन्सेप्ट नंबर 25। तो कॉन्सेप्ट 25 में क्या लिखना है देखिए। 20 देखिए, अगर लिखा है नो लिखा है नो के बाद में अगर लिखा है प्लूरल काउंटेबल नाउन तो प्लूरल वर्ब आएगी। पार्ट ए। पार्ट बी, नो के बाद में अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लिखा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। सीवा, नो के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा है तो भी सिंगुलर वर्ब आएगी।
नो के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन तो प्लूरल बाउंड, और सिंगुलर अनकाउंटेबल या सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर बाउंड। एग्जांपल, नो बॉय इन दिस क्लास is oblique are absent. No boy in this class is oblique are absent. तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। No man in this mob, no man in this mob, इस भीड़ में is oblique are wise. कोई भी आदमी इस भीड़ में बुद्धिमान नहीं है तो क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन लिखा है। यहाँ सिंगुलर था इसलिए सिंगुलर वर्ब आई थी, ठीक है। नो एक्शन हैज बीन या हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। एक्शन कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जांपल नोट कीजिए। कॉन्सेप्ट 26, अगर लिखा है सब्जेक्ट प्लस में ईच लिखा है, ईच वाला कॉन्सेप्ट कराया था लेकिन उसमें ये चीज छूट गई थी, सब्जेक्ट के बाद में ईच लिखा है, मैंने देखा कि ये कॉन्सेप्ट छूटा था। सब्जेक्ट के बाद में ईच है और फिर वर्ब लिखी जाएगी तो वो प्लूरल आएगी, ना कि सिंगुलर। देखिए एग्जांपल, दे ईच हैज oblique have a book, तो हैज आ जाएगा। The honest man स्टार्टिंग में होता था तो ये प्लूरल वर्ब देता, वो सिंगुलर वर्ब देता था, अब ये प्लूरल वर्ब देता है। मैन ईच, the honest man each has oblique have a watch, कैसा जाएगा, है हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 26, हो गया। 27 देखिए, लिटिल वाला छोटा था, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, या लिखा है लिटिल, लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ। प्लस में क्या लिखा होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। हाँ, एक चीज और होती है इसमें, लिखा है मच, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, मच, मच लिखा है। इसके बाद लिखा है नॉट मच, ऑब्लिक मच ऑफ, ऑब्लिक नॉट मच ऑफ, ये लिखे हैं। देखिए लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ, मच ऑफ, मच, नॉट मच, मच,
और नॉट मच ऑफ। तो इसके बाद में प्लस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब होगा, क्योंकि ये किसी क्वांटिटी को, किसी नाउन की क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, उसकी मात्रा दर्शाते हैं, ना कि नंबर को। फ्यू वाला कॉन्सेप्ट था, उसमें प्लूरल वर्ब आती थी क्योंकि वो नंबर डिनोट करता था, और ये क्या करता है, क्वांटिटी डिनोट करता है। देखिए लिटिल, जैसे उसमें फ्यू होता था किसके लिए, और फ्यू होता था ना के बराबर, ठीक है, हार्डली एनी क्वांटिटी, नंबर, ये क्वांटिटी के लिए है, ठीक है, बहुत ही नाम मात्र। लिटिल, ए लिटिल होता है सम, थोड़ी सी मात्रा, और द लिटिल जितनी है वो सब। तो ए लिटिल शुगर, ए लिटिल शुगर is oblique are in this cup, are have in this cup। A little sugar is oblique, तो क्या जाएगा is, क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही है। not much water was oblique were in this tank, ज्यादा वाटर नहीं था इसमें, ठीक है, क्या जाएगा इसमें, वाटर जाएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल। कुछ भी लिखा हो इनमें से सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब आनी है इसमें। को लिख लीजिए, ए लिटिल ऑफ इट वाज ऑब्लिक वर्क, या यहाँ लिख लीजिए हैज ऑब्लिक हैव बीन नैरेटेड, उल्लेखित किया गया। इसका बहुत ही थोड़ा सा पार्ट क्या किया गया, उल्लेखित किया गया, नैरेटिव, वर्णित किया गया, तो है जाएगा वर्ब सिंगुलर ही वर्ब। एक मिनट, तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। 7 दिन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। 3 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस एरर, ठीक है, 25 to 30 क्वेश्चन पर डे पर क्लास, तो टोटल होने हैं 75 to 90 क्वेश्चन। एरर उसके बाद नहीं आएगी, और कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं है कुछ भी, कॉन्सेप्ट सारे लिखाए जा चुके हैं। 27 कॉन्सेप्ट तो इसमें छोटे मोटे मिला के ऐसे होते हैं, लगभग 50+ कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे लिखाए जाते हैं, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट की क्लास को रिवाइज कर लेना ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में एरर ना हो। शायद कल क्लास ना हो क्योंकि क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे पहले। तो रिवाइज दिस क्लास। जय हिंद।